Hello everyone and welcome back to RiseUp channel, an initiative by IIT and IIM Ahmedabad alums to help you get closer to your dream job. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन को डील करेंगे. Why do you want to leave your current job? Guys, having worked in corporate for more than 10 years now, having been in leadership position, मैंने टीम्स स्क्रैच से बिल्ड किए हैं जहाँ डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डेजिग्नेशंस, डिफरेंट वर्टिकल्स में बहुत सारी हायरिंग की है. आई हैव बीन टू कैंपसेस लाइक IIM Calcutta, SP Jain and other premier institutes, and I've been into the shoes of an interviewer. So I want to share my experience and the way an interviewer or a job selector looks at every question and what he or she wants from that. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है. इसमें आप अगर इस क्वेश्चन में ब्लंडर करते हो, गलत जवाब देते हो, that brings a question mark in the minds of the interviewer, and we'll see how. So we'll learn what are the 3 things which you should not say as an answer to this question कि आप अपना पुराना जॉब या अपना एग्जिस्टिंग जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो. So the first one is not on good terms with current manager. ये बहुत ही एक ऑब्वियस सिनेरियो है. देयर इज अ सेइंग, पीपल डू नॉट लीव देयर जॉब, दे लीव देयर मैनेजर्स, एंड इट इज़ राइट टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. लेकिन आप ये नहीं बोल सकते. आप ये नहीं बोल सकते कि आपके मैनेजर्स के साथ नहीं बनती है. एंड बिलीव मी, दिस वुड बी अ ब्लंडर इफ यू से इट, एंड विल सी व्हाई. सेकेंड इज कंपनी के टारगेट्स बहुत अनरियलिस्टिक है. सो अगर आज आप 10 एज अ टारगेट कर रहे हो, कंपनी आपको 100 बोल रही है, एंड देन यू आर सेइंग कि कंपनी के टारगेट अनरियलिस्टिक है एंड सो देयरफॉर यू आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद दैट कंपनी. अगेन दैट डजंट कम अक्रॉस गुड. थर्ड इज यू डू नॉट लाइक द ओवरऑल कल्चर ऑफ द कंपनी. अगेन ये कल्चर कुछ भी हो सकता है. हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो, बट अगेन यू कैन नॉट से दिस एज अ रीज़न व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करेंट जॉब. ये तीनों एक सब्जेक्टिव बकेट में फॉल करते हैं जहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू, राइट, द मैनेजर इज़ नॉट गुड, अकॉर्डिंग टू यू द टारगेट्स आर अनरियलिस्टिक, अकॉर्डिंग टू यू द ओवरऑल कल्चर इज़ नॉट गुड, बट पीपल आर वर्किंग देयर, राइट. आप इंटरव्यूअर के पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे वो जज कर सके कि आप सही हो या आपका मैनेजर सही है. क्या टारगेट सच में अनरियलिस्टिक थे या टारगेट अग्रेसिव थे? क्या ओवरऑल कल्चर आप कैसे डिफाइन करते हो? क्या आपको 6 बजे के बाद, ऑफिस आवर के बाद लैपटॉप खोलने में प्रॉब्लम है? वो किसी के लिए 8 बजे हो सकता है, किसी के लिए 10 बजे हो सकता है. सो अंडरस्टैंड दिस. यू डू नॉट वांट टू से एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड देन क्रिएट अ डाउट इन द माइंड्स ऑफ द इंटरव्यूअर. सो वी विल सी what we need to say to be safe and also create a good positive impression on the interviewer. First is be appreciative about your current employer. Irrespective, अगर इंडस्ट्री में पता है कि आपका current employer is not very good at a lot of things, then also be appreciative about it. Tell them that you have learned a lot of skills there, you have had exposure, आपने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया, आपको वहाँ पे ग्रोथ मिला, आपको लर्निंग मिली, और वो मिली भी होगी टू सम एक्सटेंट. यू माइट नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड विथ व्हाट इज गोइंग ऑन, बट you must have learned a lot of things and therefore you are able enough to apply for this job now. So you should be appreciative about your current employer. Second, now you talk about the next part, which is what do you see in the potential employer. जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं, या आप नए चैलेंजेस के लिए देख रहे हो. यू विल हैव टू फ्रेम दिस आंसर योरसेल्फ बिकॉज it will depend. Things would depend according to if you are moving from one domain to another, तो आप नए challenges को face करोगे. अगर आप कहीं पे से स्टेट हेड हो और एक नेशनल रोल पे जा रहे हो, तो आप बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हो सकता है आप ओवरऑल ग्रोथ के लिए जा रहे हो. सो you'll have to frame this, but this, the second part of the answer should be there. तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि आप अप्रिशिएटिव हो पुराने एम्प्लॉयर पे.
सेकेंड पार्ट हो गया कि आप आगे के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, और आप न्यू चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो, नई चीज़ सीखना चाहते हो. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्टॉप हेयर. यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये आंसर पूरा हो गया. टू सम एक्सटेंट इट डज हैपन, बट व्हाट्स add extra to this which can create a difference is part 3, which is substantiate your point 2, the part 2 of the answer, कि आप ग्रोथ के लिए या बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या न्यू चैलेंजेस के लिए जाना चाह रहे हो, इसको आप फैक्ट से सब्सटेंशिएट करो. सो दिस हेल्प्स द इंटरव्यूअर नो यू बेटर. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, से अ कंपनी लाइक बुक माई शो. अब मैं बुक माई शो से एक बड़ी कंपनी जो बहुत सारे अदर डोमेन्स में भी ऑपरेट करती है, अ कंपनी लाइक से पेटीएम, मैं अप्लाई कर रहा हूँ. तो मैं पार्ट 2 में ये बोलूँगा कि मुझे ग्रोथ के लिए मैं और बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना चाहता हूँ, जो अपने डोमेन की बात होगी. मैं न्यू चैलेंजेस या न्यू रोल्स भी देख सकता हूँ, क्योंकि बुक माई शो टिकटिंग, मूवी टिकटिंग एंड इवेंट्स में है, और पेटीएम इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में है, मोबाइल बिल पेमेंट्स में है, रिचार्जेस में है, एंड अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स, राइट. सो यू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट विद द फैक्ट. सो इससे इंटरव्यूअर को 2 बातें पता लगती हैं. एक, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आप ये जो मूवमेंट कर रहे हो इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन सम हाइक्स, बट यू आर सीइंग अ करियर प्रोग्रेशन टू इट, राइट. सेकेंड, दैट यू हैव रिसर्च्ड वेल. जहाँ आप जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता है. सो इट बोथ ऑफ द थिंग्स ऐड वैल्यू टू द इंटायर impression which you are trying to create there in the eyes of the interviewer. So ये जो सवाल है, why do you want to leave your current job, इसको पार्ट वाइज आप ज़रूर देखना. पार्ट 1 में आपको कंपनीज़ को अप्रिशिएट करना है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो. सेकेंड में आपको प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं, ग्रोथ के, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, न्यू चैलेंजेस के. एंड थर्ड, आपको पार्ट 2 को सब्सटेंशिएट करना है फैक्ट से, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो थैंक you friends for watching this video. We'll be coming up with more such videos, informative videos, which surely will help you. So keep watching this channel. इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, एंड इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.